और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ये दावा कर रही है। अफसोसनाक खबर आ रही है। पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने यह दावा किया है। दूसरी जानिब पासदारान इंक़िलाब का ये कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है। हमास की सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने यह दावा किया है। पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये दावा किया गया है कि हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। पासदारान इंक़िलाब का कहना है इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि पासदारान इंक़िलाब ने यह भी बताया है कि इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड को भी तेहरान में शहीद किया गया है। इससे पहले बरतानवी खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा सामने आया था कि हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया को तेहरान में जाँ बहक कर दिया गया है। इसराइली लड़ाका तैयारों का बेरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का दावा है कि मस्जिद शम्स पर हमले में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाज मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लेबनान पर इसराइली हमलों को बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का कार्रवाई गोलान पहाड़ियों पर हमलों के जवाब में किए जाने का दावा। हमलों में 12 इसराइली शहरी मारे गए थे। हिज़्बुल्लाह ने हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारा तारड़ ने कहा कि उन्हें फ़ौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बर्फ़ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DG ISPR बात कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, यू टर्न्स के अलावा बानी PTI की ज़ात में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात करो। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। बानी PTI ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत भी रख दी। कहा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। बानी PTI ने कहा मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफ़े की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात न करने के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फौज को लड़वा कर PTI को ख़त्म करवाएं। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, ताकि उस पर सारी जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। आज़ाद रुकने असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा।
दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरामीम कायमा कमेटी को भेज दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने टोटल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPs के नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा कि पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के आले हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम भी होगा। आज कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दादू समेत सिंध में फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। लाड़काना, मोरो, सांगड़ समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गराब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोगरी पुल, पुलिसी चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मअतल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग से और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद जाँ बहक हो गए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 6 रोज में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। आज कराची में धरना शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताजिर बरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक, दहशतगर्द फरार। पेशावर में थाना मित्रा चौकी बौड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। पिशीन में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेवीज हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर में मंगल को फिर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने विमेन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि विमेन पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गवादर में CNW के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मुची कमेटी की रुकन सीमी दीन बलोच, सिबगतुल्ला बलोच और सबीहा बलोच को रिहा कर दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान ने कहा कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान कानून हाथ में लेकर हुकूमती रेड चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद कर दिया। क्वेटा, गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना। क्वेटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आमदरफ्त के लिए 5वें रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरने के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहां वसूल की, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। अब तक मुकदमा दर्ज न हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विदहोल्डिंग टैक्स से दाल और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तंबाकू पर सूबाई टैक्स कम करके आधा कर दिया। बजट में 1 किलो तंबाकू पर 50 रुपए टैक्स लगाया गया था। फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर करके इस टैक्स को 25 रुपए फी किलो कर दिया। नस्वार में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पर 7.5 रुपए फी किलो टैक्स को बरकरार रखा गया है। बहावलपुर खैरपुर टामे वाली के करीब मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकुओं ने फरार होते हुए मोबाइल पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। मुल्तान में शदीद गर्मी और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र जिला इंतजामिया का सायादार दरख्त और 1 लाख नए पौधे लगाने का फैसला। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इत्तेफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबर रहमान, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के माहिदीन अल्लामा शब्बीर मीसमी और दीगर उलमा इकराम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएँ ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा कि हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। दीनी मदारिस ने कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ के बजाय हलीफ समझा जाए। डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ती तनकीद के बाद मुतनाज़ प्रोजेक्ट 2025 के डायरेक्टर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने प्रोजेक्ट 2025 को मुर्दा करार दे दिया। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स के प्रोजेक्ट 2025 को जमहूरियत के लिए जहर कातिल करार दे दिया था। कामिला हैरिस के मैनेजर इंतखाबी मुहिम ने कहा कि वोटर्स की तशवीश बढ़ने चाहिए कि ट्रंप क्या छुपाना चाहते हैं। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी में हलफ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत और वफूद की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ाद भी शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला गज़ा और फ़लस्तीन का है। अमरीका मग़रिबी क़ुव्वतों का गज़ा मसले के हल में रुकावटें डालना काबिल मज़म्मत है।